स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पिट एग्ज़ाम 2022 के लिए। आप सभी लोग तैयार हैं, पहले से ज़्यादा तैयार हैं। यह चैनल आपको करंट अफेयर के लिए, जो आपके जनवरी से लेकर सितंबर तक आपका जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बना सकता है, उससे संबंधित रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य हैं करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण हैं, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा सके। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। चूँकि यह चैनल काफ़ी दिनों से बंद रहा है, उसके बाद फिर से शुरू हो रहा है, तो आपके सहयोग की पूरी ज़रूरत है। और कहीं भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि आप सबका जो कमेंट है वो बहुत ज़रूरी भी रहता है। और ज़्यादा समय हम इसमें ना लेते हुए सीधे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम ज़्यादा फालतू की बात चीत ना करके सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उनका जो सही उत्तर है उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो है प्रश्न करंट अफेयर का। उसमें देखते हैं हम कि हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो वह है IIT मद्रास। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन अवश्य पूछा गया होगा। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा जंगल के बाहर पेड़, यानी कि जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच सहयोग की पहल है? पर्यावरण से संबंधित है और यह भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की एक पहल है, जंगलों के बाहर पेड़। इसके बाद देखते हैं, हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? ठीक है, पहली चीज़ कहाँ पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय 2.0 सम्मेलन, और इसकी जो थीम थी मेकिंग द ज़ीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। फिर देखते हैं, ऑस्कर 2023 के लिए हाल ही में 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्ट के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? देखिए, इस समय देख रहे होंगे RRR काफ़ी ज़्यादा मूवी चर्चा में है, और बहुत लोगों को इंतज़ार भी था कि भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भारत की फिल्म RRR भेजी जाएगी, लेकिन यह गुजराती फिल्म को भेजा गया है। तो यह है छेलो सो। इसके निर्देशक है पैन नलिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है करंट अफेयर के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है फिल्म जगत से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य में रिलीज किया गया? ठीक है, आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं पूछूंगा। तो यह जो प्रोजेक्ट चीता, जिसके माध्यम से नामीबिया से, आपको याद रखना है नामीबिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ कि नामीबिया चारों तरफ किन देशों से घिरा हुआ है? इसको ज़रूर ग्लोबल मैप में ज़रूर देखिएगा। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि उससे सटे हुए देश कौन कौन से हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ग्लोबल मानचित्र वाला आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नामीबिया। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में है, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे छोड़े गए हैं 8 चीता। इसके बाद अगला देखते हैं, सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया?
ठीक है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है काकाडू, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, ठीक है। और इसमें भारतीय जहाज़ थे, उसमें INS सतपुड़ा जो काफ़ी चर्चा में रहा इस वजह से, और P8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिकी स्वतंत्रता सूचांक 2022 में भारत को कितना रैंक प्रदान किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक से संबंधित इंडेक्स होती हैं जो ग्लोबली रिलीज़ होती हैं, उनसे संबंधित आपके प्रश्न में जरूर पूछा जाता है। पिछले पेट में भी पूछा गया था और इस बार पेट में भी आएगा, ठीक है। तो इसमें भारत को 2022 के विश्व आर्थिकी स्वतंत्रता सूचांक 2022 में 87वां 87th रैंक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखते हैं आगे, सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कुट नाम से सैन्य अभ्यास किया, ठीक है। भारतीय सेना ने वन स्ट्राइकर कोर ने जो अभ्यास किया है उसका नाम रखा गया था पर्वत प्रहार, और यह लद्दाख सेक्टर में हुआ था, ठीक है। पूछ लेगा पर्वत प्रहार किस राज्य या फिर किस यूटी में हुआ, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, तो लद्दाख में हुआ, ठीक। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, भारत का जो नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए हैं, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुकुल रोहतगी जी रहेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब R वेंकट रमणी जी नियुक्त हुए हैं, इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी हाईलाइट में रहा है करंट अफेयर के, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण है आने वाली। इसके अलावा पेट के थ्रू जो आप पेपर देंगे भर्तियों के, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8,462 अमृत सरोवर झीलें के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो उत्तर प्रदेश रहा है। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला था। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है यह स्थापित कहाँ होगा? यह लोथल गुजरात में होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, ठीक है। यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न, आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रखी गई थी? ठीक है, पहली बात 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यह धन्वंतरी जी की जयंती पर, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सकों में अगर नाम आता है तो वह धन्वंतरी, ठीक है। तो उनकी जयंती पर बनाया गया था 23 अक्टूबर को, और इसका थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? यह था अहमदाबाद, गुजरात में। आगे देखते हैं, वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट यानी कि HTS ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो ये है ह्यूजेस कम्युनिकेशन। इसके बारे में दिया हुआ है, देखते हैं। यह कम्युनिकेशन इंडिया USA आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है, यानी कि USA की कंपनी है ह्यूजेस कम्युनिकेशन और भारत की कंपनी एयरटेल के बीच ये संयुक्त उद्यम है, ठीक है। आगे देखते हैं,
अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो किबुथु सैन्य गैरिसन। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊँट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? ठीक है, महिला ऊँट सवार दल जो कि दुनिया का है और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, सितंबर 2022 में इस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च करने वाला पहला राज्य है गुजरात। आगे देखते हैं, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है। गियर बॉक्स का संबंध राजस्व खुफिया से है, खुफिया राजस्व से संबंधित है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र किन देशों के सेनाओं के बीच पीछे हटने का निर्णय लिया गया है? तो भारत और चीन। अब आपको बताना है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग भारत के किस राज्य में है। ठीक है, आपको एक मैं हिंट दे रहा हूँ, ये यूटी में है। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में है, जिसके ये हॉट स्प्रिंग भारत और चीन के बीच एक विवादित हॉट स्प्रिंग है। इसको जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है? तो यह है ग्वालियर। ठीक है, यूएई की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूएई की इस प्रमुख स्वास्थ्य कंपनी है, वह उसका नाम है बुर्जिल होल्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? ठीक, ये बहुत चर्चा में है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच का ये प्रोजेक्ट है? तो यह है बांग्लादेश और भारत के बीच में, और यह बागेर हाट बांग्लादेश में स्थित है। आगे देखते हैं, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? यह क्षय रोग से संबंधित है। क्षय रोग से संबंधित है, तो इसके बारे में एक जानकारी और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक को पूर्ण रूप से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको लिए बहुत ज़रूरी है कि क्षय रोग को कब तक इसका उन्मूलन भारत में करने का लक्ष्य रखा गया है 2025, और निश्चय 2.0 का संबंध यही क्षय रोग से संबंधित है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 132 है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। कुछ चीज़ें मैं तो कहता हूँ कि आपकी करंट अफेयर से संबंधित होती हैं, इंडेक्स होती है, या इसके अलावा जो करंट अफेयर होती है, राष्ट्रीय क्रम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से संबंधित होता है, उसको आप थोड़ा ट्रिकी माध्यम से पढ़ने की कोशिश करिए। इससे आपका एक क्रिएटिव माइंड भी आपके सामने निकल के भी आ सकता है, और उसको समझने और उसको ग्रहण करने की भी एक आपको क्षमता उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। अगला देखते हैं, 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया? इनफेक्टेबल एरोडायनामिक्स डिसलरेटर का परीक्षण किया गया है थुम्बा में। अगला देखते हैं, सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? ठीक है, तो यह था जापान में। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि भारत और इसके अलावा अन्य किन देशों के साथ 2+2 वार्ता होती है? ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिए।
सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? ये 3 शहर हैं। एक शहर वारंगल तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा 2 शहर त्रिशूर नीलांबर ये केरल में स्थित हैं। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है। सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटिश की नवगठित सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है। आपसे एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की वर्तमान जो नई नवगठित सरकार है इसकी प्रधानमंत्री कौन बनाई गई? उनका नाम जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव यानी बायो विलेज घोषित किया गया है। त्रिपुरा का जैव गांव जो बनाया गया है भारत का पहला है दासपारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? यह है मेघालय। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन विकसित की है जिसका नाम रोशनी रखा गया है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात के किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई है? ये बहुत चर्चा में रहा है, जो यह डिजीज़ थी बहुत चर्चा में रही है। यह मवेशियों खासकर गाय बैल के देखा गया है और गुजरात और राजस्थान इसके मुख्य एरिया के जो मवेशियों पर ज़्यादातर यह संक्रमित हुआ है। यह है लंपी वायरस की वजह से फैलता है, लंपी त्वचा रोग। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया है? यह है नई दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से है। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी प्रदान की है? यह है कर्नाटक के लिए। हाल ही में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। इसको जरूर पॉइंट कीजिएगा। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना काफ़ी चर्चा में रहा है, ये आपने देखा होगा कि ब्रिटिश सेना से को झंडे में स्तब्ध था, लेकिन जो वर्तमान में जो झंडा चेंज किया गया है वह मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी से संबंधित वह झंडा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश को क्वाड SOM यानी कि सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई है? तो यह है भारत को। साइबर सुरक्षा अभियान कौन सा है? साइबर सुरक्षा अभियान है, अभ्यास है। यह है सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? तो यह है सर्ट इन के द्वारा। हाल ही में इसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है हर्षवंती बिष्ट को। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली? यानी कि वार्षिक समीक्षा की गई, उसके अनुसार पाया गया कि 2021 में सबसे ज़्यादा विधानसभा में जो बैठकें हुई हैं वह केरल में हुई हैं। 18 से 28 अक्टूबर 2020 के बीच कहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में
वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो यह दिल्ली है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? इसका नाम है क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने किन दो नए जिलों का गठन किया गया है? 2 जिलों का गठन किया गया है। ये है शक्ति मानेंद्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर। इसके अलावा बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी 7 नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है। तो वहाँ पे उन जिलों कुल संख्या पहले 23 थी, वर्तमान में नए जिले बनने के बाद 30 संख्या हुई है पश्चिम बंगाल में। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि छत्तीसगढ़ में ये 2 नए राज्य गठित होने के बाद कितने जिले हो गए हैं? इसके बाद देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह है साबरमती। आइए देख लेते हैं कुछ आकर्षक डिजाइन और LED लाइट्स से युक्त यह ब्रिज करीब 30 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। पुल का निर्माण में 2600 यानी 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान से किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज को फहराया गया है? इस संस्था का नाम है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगली कड़ी में आपको करंट अफेयर बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों साथियों को शेयर करना मत भूलिएगा।